जैन देशवासियों, इजराइल और ईरान का जो युद्ध है उसमें तबाही मचनी शुरू होगी दोनों देशों में। ईरान ने जो पलटवार किया इजराइल के कई शहरों के ऊपर, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान ने जो हमला किया था इजराइल के हैफा पोर्ट पे, हैफा पोर्ट को तबाह कर दिया, और ईरानी हमले में इजराइल में तबाही मची है। और पश्चिमी जो तेहरान है उसमें हाइफा शहर है, उसमें भारी नुकसान हुआ है। और हाइफा शहर, यरूशलेम और तेल अवीव में करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ने था। कुछ जो मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ मिसाइल उनके शहरों में गिर गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान और 8-10 आदमियों की मौतें हुई हैं। जो मौके पर जाकर के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लोगों से मुलाकात की है और वहां के लोगों को समझा है, आश्वासन दिया और नुकसान का जायजा लिया है। उसके बाद मीटिंग भी ली है बड़े हाई लेवल की इजराइल के प्रधानमंत्री ने। और इजराइल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और इजराइल का जो पोर्ट था वो बिल्कुल तबाह हो गया, और एक जो एयरबेस है वो भी तबाह हो गया, और एक एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें भी भारी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसी तरह से इजराइल ने पलटवार किया ईरान के ऊपर, और ईरान के जो तेल और गैस भंडार थे उनको तबाह कर दिया। ईरान के जो सबसे मेन चीज है ना, वो तेल और गैस के रिसोर्सेज है, संसाधन है। इजराइल इस रणनीति के तहत काम कर रहा है कि ईरान के जो रिसोर्स है ना उनको खत्म किया जाए, यानी कि आर्थिक आधार पर भी ईरान को तोड़ा जाए। इस नीति के तहत उसने ईरान की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी तबरीज, उस पर जबरदस्त हमला किया, और उस तेल रिफाइनरी जो एक दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है उसको तबाह कर दिया है। यानी कि एक तरह से ईरान को आर्थिक तौर पर भी तोड़ रहा है। और ईरान के जो कई शहर हैं उसमें भारी नुकसान किया है। और पहले जो हमले में इजराइल ने जो ईरान में पहला हमला किया था उसमें 9 जो परमाणु वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो सीनियर लेवल के थे, उनको मार दिया था। और 20 जो सेना कमांडर थे वो पहले हमले मार दिए थे। और जो परमाणु केंद्र थे ईरान के उनको तबाह किया था, और कई सैन्य ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया था। और उसके बाद जो पलटवार किया ना ईरान ने, उसमें इजराइल को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, और उससे इजराइल और ज्यादा ताकत के साथ हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। और ईरान के जो प्रधान सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, उन्होंने ऐलान कर दिया, चेतावनी दे दी दुनिया को कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और किसी भी पश्चिमी देश ने इजराइल को हथियार दिए या इजराइल का साथ दिया तो हम उन पर भी हमला करेंगे, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी बात को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ना ये स्पष्ट कर दिया कि भाई इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमला किया है, जो अटैक किया है, वो इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किया है। अगर ईरान हमारे किसी अन्य देश पर हमला करेगा तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। और जितने जो मुस्लिम देश हैं उसमें से यमन और लेबनान ने खुला ऐलान कर दिया कि हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े, ये मुस्लिम देश है, हम अपने भाई मुस्लिम देश के साथ खड़े। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी ईरान के साथ खड़े, ईरान जो है वो इस्लामिक देश है। और इनको देखते हुए इंग्लैंड है ना वो खुली तरह से इजराइल के साथ मैदान में आ गया। उसने कई अपने जंगी जहाज भी भेज दिए हैं और कई फाइटर जेट भेजे और खुला तौर पे आ गया है। लेकिन अमेरिका भी खुलकर इजराइल के साथ नहीं आया है, और जो फ्रांस वगैरह है और कई जो यूरोपीय देश है इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन अभी खुला ऐलान उन्होंने नहीं किया है। और इस युद्ध को लेकर के पुतिन जो राष्ट्रपति है रशिया के, उन्होंने ट्रंप से भी बात करी है घंटे। क्यों सबको ये लग रहा है कि ये युद्ध वर्ल्ड वार 3 की आहट है धरती के ऊपर। और देश और दुनिया के जो लोग हैं ना वो धीरे धीरे दो धड़ों में बंटने शुरू हो गए हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान, मुस्लिम जो देश हैं, अरब के जो देश हैं, वो ईरान की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और उधर अमेरिका और यूरोप के जो कई देश हैं वो इजराइल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ऐसे लगता है धीरे धीरे ये युद्ध है, ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो जाएगी।
और दोनों देश ईरान और इजराइल एक दूसरे पे बहुत जबरदस्त हमले कर रहे हैं। एक दूसरे के जो नागरिक है ना, सैन्य ठिकाने के बाद में जो नागरिक आम लोग जो रह रहे हैं शहरों में, उन बिल्डिंगों पे, उन इमारतों पे मामले शुरू कर दिए हैं। और पहले ईरान ने हमला किया तेहरान के ऊपर, यरूशलेम पे, और नागरिक जो बिल्डिंग थी, रिहायशी जो है ना आबादी थी, उन पर हमला शुरू कर दिया। उसके बाद वहां के जो रक्षा मंत्री थे इजराइल के, उन्होंने चेतावनी दी है कि भाई हम तेहरान को ना आग में के गोले बदल देंगे, यानी तेहरान जो शहर है ईरान का, उसको आग की लपटों में देखोगे आप। इस तरह की बातें बड़े बड़े जो नेता वो करने लगे हैं, यानी कि एक तरह से दोनों देश तबाही के कगार पे आने लग रहे हैं। और ट्रंप ने सीधी चेतावनी दी है खुमैनी को कि अगर हमारे सैन्य बेस पर कहीं हमला हुआ तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। यानी कि एक तरह से अमेरिका सीधा युद्ध में भी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन आसार लग रहे हैं कि भाई अगर कुछ ऐसी बात हुई तो एकदम से अमेरिका साथ आ जाएगा। बैक से वो इजराइल को काफी मदद कर रहा है। इसी तरह से कई जो मुस्लिम देश खुलकर ईरान के साथ आ चुके हैं और बैलिस्टिक जो मिसाइलों से है ना हमला करे एक दूसरे पर। और जो इजराइल का बेटियाम जो शहर था ना, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। बेटियाम में नेतन्याहू प्रधानमंत्री भी पहुंचे आज, उन्होंने जायजा लिया वहां के नुकसान का, वहां के लोगों से बातचीत करी, वहां के लोगों को सांत्वना भी दी है। और उसके बाद इजराइल ने बड़े हाई लेवल पर मीटिंग की है और इस युद्ध को वहां के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि हमारा लक्ष्य ये है, अपना आखिरी लक्ष्य तक युद्ध लड़ेंगे और हमारा लक्ष्य है कि ईरान को बिल्कुल तबाह करना है। एक तरह से ईरान के जो परमाणु संयंत्र थे वो हमने तबाह कर दिया, जो बाकी बच रहे ना उनको भी बिल्कुल तबाह करेंगे और उनकी जो बड़ी लीडरशिप है ना उसको भी बिल्कुल खत्म करके ने, और खुमैनी जो का जो शासन है ना उसको ईरान से उखाड़ फेंकेंगे। ये वहां के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कही है बातें। अभी हमारा जो टारगेट है ना वो ईरान के नागरिकों से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई ईरान में जो शासन है कट्टरपंथी है उसको उखाड़ के फेंकना है और जो परमाणु कार्यक्रम है उसको रोकना है। और ये लड़ाई जो हम कर रहे हैं वो अपने अस्तित्व के, अपना को जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ी है और अपने दम पर लड़ेंगे। और उनके बिल्कुल खुले वो हैं और एक दूसरे पे बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। ईरान ने जो पलटवार किया है उसमें इजराइल का काफी नुकसान हुआ है। और जो इजराइल वार करेगा दोबारा, उसके बाद देखना उसमें कितना बड़ा नुकसान करा, क्योंकि पहले जो इजराइल ने वार किया था ना वो किया था परमाणु ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर। लेकिन उसके पलटवार में ईरान ने वार करने शुरू कर दिए वहां की आबादी, आम नागरिकों पर, जो आम आबादी है, आम जो शहरी लोग रहते हैं उन पर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। तो उसका जो पलटवार इजराइल अब करेगा तो उन्होंने खुली कह दी अगर हम तेहरान को आग के गोले में तब्दील कर देंगे। तो देशवासियों से प्रार्थना है कि इस तरह की बातें फिर आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।